मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। क्या कहता है उनका ये संकेत, कब तक हो जाएगा युद्ध खत्म, इसी को लेकर पूरी जानकारी देंगे। ट्रंप का वो बयान आपको बताते हैं जिसने ये संकेत दिए हैं कि अब ये जंग खत्म होने जा रही है, जिसके बाद स्थितियां ठीक हो सकती हैं क्योंकि पुतिन के साथ भी बातचीत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, ट्रंप ने युद्ध खत्म होने वाला है इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने युद्ध के बारे में कहा कि हम इसे भी खत्म करने के बहुत करीब है। ट्रंप ने कहा, मैं किसी आतंकवादी शासन को दुनिया को बंधक बनाने और वैश्विक तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश करने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर ईरान ऐसा कुछ भी करता है तो उसे इससे भी कहीं ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी जिससे वे कभी उभर नहीं पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की युद्ध जल्द खत्म होने की टिप्पणी के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या जल्द का मतलब एक हफ्ते में है तो ट्रंप ने जवाब दिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य की सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने और इजराइल को खत्म करने की योजना बना रहा था। हमने इसे सही समय पर रोक दिया। हमें इसमें शामिल होने पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान में कुछ बिजली उत्पादन स्थलों को निशाना बनाने से फिलहाल परहेज किया है, लेकिन अगर ईरान सहयोग नहीं करता है तो वो ऐसा करेगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने और इजराइल को खत्म करने की योजना बना रहा था। हमने इसे सही समय पर रोक दिया। हमें इसमें शामिल होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान में कुछ बिजली उत्पादन स्थलों को निशाना बनाने से फिलहाल परहेज किया है, लेकिन अगर ईरान सहयोग नहीं करता है तो वो ऐसा करेगा। उनका तर्क है कि युद्ध से वैश्विक जाजरानी और तेल आपूर्ति के लिए ईरान से उत्पन्न खतरे को बेअसर किया जा सकेगा। इसका परिणाम तेल की कम कीमतें होंगी और अमेरिकी परिवारों के लिए तेल और गैस की कीमतें कम होंगी। ट्रंप ने घोषणा की है कि इस संक्षिप्त व्यवधान के दौरान अमेरिका खाड़ी में संचालित होने वाले सभी टैंकरों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका तेल से संबंधित कुछ प्रतिबंधों में छूट दे रहा है। ट्रंप ने आगे कहा है कि जब समय आएगा तो अमेरिकी नौसेना और उनके सहयोगी जरूरत पड़ने पर टैंकरों को सुरक्षित हॉर्मुज़ से निकालेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हम अपनी प्रारंभिक समय सीमा से काफ़ी आगे हैं। राष्ट्रपति ने दोहराया कि वो ईरान के अगले नेता के चयन में शामिल होना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहते जो शायद वो करने को तैयार ना हो जो मैं करने को तैयार हूँ। हम नहीं चाहते कि 5 या 10 साल बाद भी हम इसी स्थिति में फंसे रहें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हमने इजरायली सहयोगियों के साथ मिलकर हम तकनीकी कौशल और सैन्य शक्ति के जबरदस्त प्रदर्शन से दुश्मन को कुचल रहे हैं। ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। नौसेना खत्म हो चुकी है। सब कुछ समुद्र की गहराई में डूबा हुआ है। हमने 46 जहाजों को नष्ट कर दिया है। उनके आतंकवादी नेता मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह और निर्णायक रूप से पराजित नहीं हो जाता। ट्रंप ने कहा है कि हमने कई मायनों में जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी पर्याप्त जीत नहीं मिली है। हम इस दीर्घकालिक खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने वाली अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका मानव इतिहास का सबसे महान और असाधारण राष्ट्र है और अब दुष्ट आतंकवादियों और पागलों से किसी भी तरह से खतरा नहीं झेलेगा। वहीं क्रेमलिन ने सोमवार देर रात बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट की मौजूद स्थिति पर चर्चा की। बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव रखे। क्रेमलिन ने कहा है कि ये फोन कॉल वाशिंगटन द्वारा शुरू की गई थी। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी ने बताया है कि बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली और दोनों नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। और साथ ही प्रेस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के बाद मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के जल्दी राजनीतिक और राजनयिक समाधान के उद्देश्य से कुछ विचार रखे हैं। उशाकोव ने कहा है कि ट्रंप ने चल रहे अमेरिकी इजराइल अभियान के संदर्भ में स्थिति का अपना आकलन प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि ईरान, जिसे इजराइल और अमेरिका के संयुक्त मोर्चे के साथ चल रहे युद्ध में भारी नुकसान हुआ है, रूस का एक प्रमुख सहयोगी है।
उशाकोव ने कहा है कि पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर बातचीत की। बातचीत में ईरान के साथ संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ चल रही द्विपक्षीय वार्ता पर जोर दिया गया है। तो देखिए, पुतिन और ट्रंप के बीच ये मुलाकात, ये फोन कॉल काफी ज्यादा अहम मायने रखती है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये युद्ध को यहां पर खत्म किया जा सकता है और ये स्थितियां जो लगातार बिगड़ रही हैं उन्हें सामान्य किया जाता है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि ये जंग क्या और बढ़ेगी या इसका कोई समाधान होता आपको नजर आता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।